आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू में जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर हुआ अहम इजलास। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने की इजलास की सदारत। सख्त सिक्योरिटी बीच गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का हुआ आगाज। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने खेलों के शफाफ इनेकाद की यकीन दहानी कराई। कठुआ में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर तारिगामी ने गहरे दुख का किया इजहार। हुकूमत को इस हवाले से जल्द इकदाम उठाने का किया मुतालबा। महकमा वाइल्ड लाइफ ने बडगाम में तेंदुए को पकड़ लिया। मकामी लोगों ने ली राहत की सांस। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के तमाम रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन का एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसका एहतमाम सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने किया। इस मौके पर CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हुकूमत से ट्रांसपोर्ट के शूबे के मसाइल हल करने की अपील की। खासतौर पर टूरिज्म टैक्सी ऑपरेटर्स की मुश्किलात पर बात की। उन्होंने निजी गाड़ियों की गैर कानूनी टैक्सीज खिदमात की खिलाफ सख्त कार्रवाई, हवाई अड्डे के फीसों पर नजरसानी और कोविड-19 के दौरान नुकसान उठाने वाले ट्रांसपोर्टर्स को माली इमदाद देने का मुतालबा किया। आज ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की तरफ से जो एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, ये बिन जो इनके अंजुमने हैं उन्होंने एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है और इसलिए ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी यस। तो मकसद यही है कि जो इनके मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एक साथ मिलकर आवाज़ उठाए, एक साथ मिलकर जद्दोजहद का आगाज़ कर ले। आपको मालूम होगा कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर, ख़ास तौर पर वादी कश्मीर काफ़ी मशहूर है दुनिया भर में, जहाँ तक टूरिज़म का ताल्लुक़ है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन का ताल्लुक़ है। और इसको फैसिलिटेट करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का एक दर्जा है, एक मुकाम है, वो शायद हम बोल नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर कोई जहाँ से भी आ जाए लेकिन गाड़ी का इस्तेमाल करना है, तो इस वजह से ये जो ड्राइवर है, काम करने वाला, गाड़ी को चलाने वाला, इसके मसाइल है, इनके भी बाल बच्चे हैं। और आज तक भी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है हमारे ड्राइवरों के लिए। मुश्किल हालात में भी एक जगह से दूसरी जगह टूरिस्टों को ले जाना, लाना, उनकी देखभाल करना सबसे पहले ड्राइवर है। और हद दर्जा अफसोस है कि अभी तक एयरपोर्ट्स पर, जहाँ तक जम्मू एयरपोर्ट का ताल्लुक है या ख़ास तौर पर कश्मीर एयरपोर्ट, यहाँ पार्किंग की जगह भी नहीं है। वो आपने देखा होगा। तो हमारे ऑल इंडिया जो हमारे लीडर आए हैं ऑल इंडिया फेडरेशन के, उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो जो CPIM लीडर और मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कठुआ में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये वाक़या निहायत अफसोसनाक है और हुकूमत को इस हवाले से जल्द इक़दाम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है कि डेली वेजर्स और कैजुअल मुलाजमिन के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। सामने ऐसी वारदातें हो क्यों रही हैं? बार बार कहा जा रहा है कि अमन व अमान कायम हुआ, बार बार ये कहा जा रहा है कि हम नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू खित्ते में ख़ास तौर पर ये वारदातें क्यों हो रही हैं, इसका जायज़ा लिया जाना चाहिए और आवाम को एतमाद में लेना चाहिए, महज इसलिए ताकि ऐसे वारदातें ना हों, हमारी जो मौसूम जानें हैं वो ज़ाया ना हो। कल अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि उस खित्ते का वापस लेना है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये जो लद्दाख था ना हमारे साथ, जम्मू के साथ कश्मीर का, उसको आपने जुदा किया, पहले उसको मिलाओ ना और फिर और बातें कर लो। मसलन एक बाप है, उसके 3 बेटे हैं, उनकी शादी होती है और फिर वो
आपसे अलहदगी चाहते हैं, उन फैमिलीज का क्या होगा? क्या उनको भी 5 मरले ज़मीन मिलेंगे या नहीं? ये सवाल है। दूसरा सवाल मैंने किया था कल, 2013 में एक कानून बना है पूरे मुल्क में, वो है कंपनसेशन देना किसानों को अगर उनकी ज़मीन को किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए लिया जाए। कि जहाँ तक रिसोर्सेज का ताल्लुक है, अभी हमारा खत्ता यूटी के दर्जे में है। हमारे पास रेवेन्यू कितना है, हमारे पास जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो मिली है? 1 लाख करोड़ का ही बजट है, सबसे कम। और पिछले 7 साल में जो प्रॉब्लम्स मसाइल जमा हुए हैं, घर घर परेशान। पुंछ में चंद रोज कबल होने वाले सड़क हादसे में लापता एक खातून और एक बच्चे की लाश के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल ने जम्मू से एनडीआरएफ की टीम मंगवाई है, जो इस वक्त उनकी तलाश में मसरूफ है। जिला इंतजामिया और एसडीआरएफ भी इस कार्रवाई में शरीक है। एनडीआरएफ की डिप्टी कमांडेंट ने गुलिस्तान से बात करते हुए कहा कि टीम तलाश के अमल में मुकम्मल तौर पर सरगर्म है और जल्द अज जल्द लापता अफराद को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। मैं डिप्टी कमांडेंट उत्तम सिंह 13 एनडीआरएफ कोट बडवाल जम्मू। और हमारी टीम में कल टीम हमारी आई थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हमारे को रिक्वेजिशन मिली थी और रिक्वेजिशन मिलते ही हमने वहाँ से अपना टीमों को लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। और हमारा सर्च जैसे आपने देखा सुबह से शुरू, हमने 8:45 में हमने शुरू कर दिया था। रात को पहुँचे हम 6 बजे और उसके बाद हमने आते ही वो देखा जगह का कि कैसे कहाँ पर हो सकता है। ऑपरेशन हमने शुरू कर दिया है, तो अभी देखो अभी चल रहा है ऑपरेशन। हमारे यहाँ एसडीआरएफ की भी हमारे साथ है, उनके भी 7-8 बंदे वो भी हैं, वो भी हमारे, क्योंकि वो लोकल है, उनको इस एरिया के बारे में ज़्यादा पता है। और हमारी टीम भी लगी है, आपने देखा जैसे रिवर के दोनों साइड में लगे हैं। और कोशिश हमारी 200% है, कैसे भी करके डेड बॉडी को निकाल के और उनके परिजन को, डीप डाइवर भी हमारे साथ, जहाँ पर हमें स्टेगनेंट वाटर है वहाँ पर हम डीप डाइवर को भी डालेंगे। अपना पूरा किट के सामान के इक्विपमेंट के साथ में आए हम लोग, क्योंकि हमारा ऐसे होता है कि जिस टाइप का डिजास्टर हम उस टाइप की इक्विपमेंट लेके चलते हैं। और हमें यहाँ पर ड्रोन या अपना मिसिंग वाला है, तो हम अपने डीप डाइवर के साथ में भी आए और डीप डाइवर को भी डालेंगे। कोशिश 200% हमारी, जहाँ भी हमें थोड़ा सा भी लगेगा डाउट। हंदवारा पुलिस ने करालगुन गाजियाबाद में एक लोक दरबार का इनेकाद किया, जिसका मकसद पुलिस और अवाम के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाना और शिकायत का फौरी हल फरहम करना था। इस प्रोग्राम में मकामी कम्युनिटीज, ट्रेड यूनियंस और नौजवानों ने शिरकत की। पुलिस ने अवाम को यकीन दिलाया कि जायज शिकायत को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। करने का ये मकसद था कि जो आवाम और पुलिस में जो एक खलीज है, जो फासला, उसको नापा जाए, कम किया जाए और आवाम की मुश्किलात से रूबरू हुआ जाए और उनके हल तलाश किए जाएं। और जो पुलिस का पैगाम है न्यू क्रिमिनल लॉज पे जो आवाम को जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में बात की गई। बिल्कुल लगातार होंगे, बिल्कुल होंगे। ये बड़ी खुशाइन बात है और मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ की जो लोकल पुलिस है, थाना लेवल पे, सब डिवीज़न लेवल पे, जिसकी वजह से जो मैंने आज यहाँ लोगों का फीडबैक था वो आपके सामने था। और ये बड़ी खुशाइन बात है, आवाम दोस्ती रहनी चाहिए पुलिस में। बहुत ही मुतमईन हुआ पुलिस के रोल से और इनका ये करालगुंड में अवामी दरबार मुनक्कद करने से। जैसा कि इनका ये रवैया हमारे साथ आज रहा कि उन्होंने बहुत से कामों के लिए हमें आश्वासन दे दिया, यकीन दे दिया कि आपकी मांगों के लिए मैं। तो चले ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बीजेपी जिला सदर शोपियां राजा वसीम ने चेक मिर्जापुरा का दौरा किया और अवामी शिकायत सुनी। उन्होंने मसाइल के हल के लिए इकदाम करने का वादा किया और पार्टी की तरक्की फलाही मंसूबों के लिए वाबस्तगी पर जोर दिया। राजा वसीम ने मकामी रिहायशों से पार्टी को मजबूत करने के लिए ताउन की अपील की। हमारे सरवर साहब है, उन्होंने दावत की थी कि हम लोगों से मिले। आज हम एसटी के लोगों से यहाँ पर मिलने आए थे, तो ये आप खुद देख रहे हैं कितने सारे लोग यहाँ पर आए थे। तो काफ़ी नाराज़ है ये यहाँ की सरकार से। जो कल बजट सेशन हुआ,
ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनके लिए कुछ होगा, लेकिन बजट सेशन में इनका नाम भी नहीं उठा। ये बीपीएल कार्ड होल्डर सारे, तो एएवाई में इनमें से कोई भी बंदा नहीं है, तो बड़ा दुख हुआ इनको। और आज इनके दिमाग में भी ये बात आई और इनको भी समझ में आया कि सच में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो परंपरा रही है कि यहाँ के लोगों के साथ विश्वासघात करने की, तो वो आज अपनी परंपरा पे कायम है। जिस तरह बीपीएल, तो बड़ी अफसोस की बात है, कल इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला साहब ने इतने सारे वादे किए थे, एम्प्लॉयमेंट हर साल 1-1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो 200 यूनिट हर किसी को फ्री मिलेगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रहबरी खेल की बात होगी, डेली वेजर्स की बात होगी, कैजुअल लेबर्स की बात होगी, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की बात होगी, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। ये सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे, लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है। अब जम्मू कश्मीर के लोग उनको जवाब जल्दी देंगे। देखिए, जो उन्होंने इलेक्शन, जो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उस पे तो उन्होंने काम नहीं किया है। केसीसी की बात तो बहुत दूर की बात है। आप देखिए, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य कल बजट में पेश नहीं किया। उन्होंने कोई ऐसी स्कीम पेश नहीं की जिससे ये सारी चीज़ें जो है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की बात हो, चाहे वो कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स की बात हो, तो कोई बात वहाँ पर नहीं हुई। अब लोगों को भी तसल्ली हो गई है। के लोगों के बारे में मैं यही बात कह रहा हूँ ना, मैं सारे लोगों की बात कह रहा हूँ ना, मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की जनता की बात कर रहा हूँ। एक से एक या सुरनकोट में आज वार्ड नंबर 6 चराला पाम रूट में एक नया ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया। इलाके के लोगों ने कहा कि कम वोल्टेज के बाद वो मुश्किलात का शिकार थे, मगर अब इस हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की तनसीब से उन्हें फ़ायदा होगा। अवाम ने बीजेपी के रहनुमा सईद मेहताब बुखारी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। लाइन लगी है, मैं चराला का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर जहाँ तक लाइट का मसला था या पानी का मसला था, तो जब से हमारे सरपंच साहब बने हैं मेहताब साहब, तो तब से हमें एक तो पानी की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। इन्होंने कम से कम यहाँ पर 3-4 कम से कम 5 हैंड पंप दिए हैं जो आज तक किसी ने नहीं दिए। तो जहाँ तक लाइट का मसला था, तो लाइट का यहाँ पर बहुत दिक्कत थी। एक ट्रांसफार्मर था, तो यहाँ दूसरा ट्रांसफार्मर उन्होंने दिया है, अब उन्होंने कहा कि तीसरा भी देंगे। तो हम तो शुक्र अदा करते हैं इनका। इनसे आगे भी तो रहे, यहाँ एमएलए वगैरह, सरपंच वगैरह सब रहे, तो किसी ने कोई काम नहीं किया जी। ये नहीं कि हम इनको का तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे पड़ोसी हैं, मगर इसलिए कर रहे हैं कि जो काम इन्होंने किया है तो उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो इसलिए हम तो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इनका। इस वक्त यहाँ आए भी हैं ये। तो लिफ्ट का मसला था आज से कबल तकरीबन 20-25 साल पहले से, तो ये हल नहीं हुआ था। अब लिफ्ट का मसला भी हल हो गया, तो टैंक भी बन गया, वो भी बन जाएगा। तो लाइट का मसला था, बहुत दिक्कत थी यहाँ। इब्राहिम है, मैं वार्ड नंबर 6 कमरोड चराला में रहता हूँ। तो यहाँ पर जो है पानी की बहुत ज़्यादा तंगी और किल्लत थी, तो यहाँ पर जो है 6 से 7 पंप दिए, हैंड पंप, जिसकी वजह से अभी पानी की जो सहूलत है वो काफ़ी हो चुकी है। और आज यहाँ पर जो है एक बिजली का। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहाँ पर एसएसपी गांदरबल ने क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया है। और एसएसपी गांदरबल ने कंगन के शेख उल आलम क्रिकेट ग्राउंड में पुलिस शहदा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस टूर्नामेंट का मकसद पुलिस के शहदा की कुर्बानियों को याद करना और नौजवानों को खेलों की तरफ रागिब करना था। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ मकामी टीमों की जानिब से मजमूई तौर पर 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो मुख्तलिफ खेलों के मैदान में एक दूसरे के मद मुकाबिल होंगी। एक अच्छा इनिशिएटिव है पुलिस की जानिब से, और हम चाहते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट यहाँ पर होने चाहिए। फुटबॉल के भी होने चाहिए, वॉलीबॉल भी होने चाहिए, क्योंकि जो आजकल की ड्रग की वबा है, इससे ये जो हमारी यूथ है उससे दूर हो जाए। और पुलिस का भी यही एक मिशन है कि पुलिस को यूथ को यहाँ पे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया जाए। और इसके साथ साथ ड्रग के बगैर भी जो ये है कि फिटनेस के लिए भी ज़रूरी है। और आजकल की जो आजकल की जो पोस्ट भी निकलते हैं, उसको भी स्पोर्ट्स की ज़रूरत है। अगर स्पोर्ट्स में ये अच्छा काम करेंगे तो आगे जाकर यूथ को फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारी कमियां हैं इस ग्राउंड में। हम चाहते हैं कि एक यहाँ पर हमें टर्फ की ज़रूरत है यहाँ पर, और उसके साथ साथ एक प्रैक्टिस टर्फ की भी ज़रूरत है। और हम चाहते हैं कि एसपी साहब से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे इन चीज़ों का ख्याल रखें और
हमारे साथ ताउन करके इन चीज़ों को यहाँ पर दूर किया जाए। ये बहुत ही अच्छी कोशिश है। पुलिस ने पिछले साल भी यहाँ पे कुछ टूर्नामेंट कराए थे, काफ़ी अच्छी कोशिश है और हम चाहते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट भी ऐसे स्टेप उठाए और यहाँ पे अपनी तरफ से टूर्नामेंट कराए और जो यहाँ पर जो यूथ है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जचिलदारा ने आलमी यौम ख़वातीन जोश खरोश से मनाया, जिसमें ख़वातीन की माशराती किरदार और ख़वातीन की अहमियत पर जोर दिया। SSP सिक्योरिटी कश्मीर निगहत ईमान मेहमानी खसूसी थी। JK प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर J अनवार, पेंशनर्स एसोसिएशन के सदर JK फयाज मीर, तहसीलदार जचिलदारा सईद बशारत, प्रिंसिपल BHSS हफ्जुल्ला शाह और ZDO राजवार शबीर अहमद शामिल थे। अल्लाह ताला के बाद आते थे और बहुत शौक से आप चाहे ईद हो चाहे। वुमेन्स डे का मतलब एक दिन नहीं है 8 मार्च। वुमेन्स डे मीन्स कि आपके दिल में औरतों के लिए जज्बा, मोहब्बत, प्यार, इज्जत, हमारी उन प्यारी बेटियों के जिनके घर में बेटियां हैं, उनके लिए एक प्यारा सा जो आप लोग ने ड्रीम प्रोजेक्ट उनके लिए बनाया है वो दिल से ले लें। वुमेन्स डे सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए। वुमेन्स डे हर दिन, हर साल तो होता ही है ये, बट 365 डेज में रेगुलरली आप अपने बच्चों को सुबह मॉर्निंग अपनी बेटी को एक प्यारा सा एक अच्छी सी बात करें, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताएं। आपका वक्त अपनी बेटियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उसको कोकून से बाहर नहीं लाएंगे, जब तक एक माँ बाप एक दोस्त नहीं बनते हैं, बेटियां बहुत सहमी हुई रहती हैं, शाय रहती हैं। तो आज का मेरा यही है कि आप अपनी बेटियों से थोड़ा सा बात करिए। अगर किसी की बेटी की शादी हुई है तो उसको भी वो एटलीस्ट उसको अपना एक थोड़ा सा वक्त दे। आपके वक्त की उसको ज़रूरत है, आपकी काउंसलिंग की उसको ज़रूरत है। तो ये आज का पैगाम है मेरा सब पेरेंट्स के लिए। वुमेन्स डे चलता रहेगा, आता रहेगा, क्योंकि आपका वक्त आपकी बेटियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फार फ्लंग एरियाज में ये प्रोग्राम हो रहा है और मुबारकबादी के मुस्तक हैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब, यहाँ का स्टाफ। इन्हीं को एकेडमिक लीडर्स बोलते हैं कि उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम के इस विमेंस डे पे, यही एजुकेशन है, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो हम कहते हैं, होलिस्टिक एजुकेशन जो हम कहते हैं, वो यही है कि एक्टिविटीज़ हों, स्कूल लाइव हो। और मैं प्रिंसिपल साहब की ज़ाती तौर पे खास और उनकी टीम को दिल की अमी गहराइयों से इस वजह से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आमतौर पे हम देखते हैं कि टाउन और सिटी में प्राइवेट स्कूल ही ये दिन आमतौर पे बनाते हैं, या सरकारी स्तर पे जो भी फंक्शन होते हैं वो लिमिटेड जगह पे होती है। लेकिन यहाँ पे इन इलाकों में ऐसा लग रहा है कि वाकई एजुकेशन अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आ रहे हैं, स्कूल लाइव हो रहे हैं। ये मुबारकबादी के मुस्तक है, खासकर जो सरकार का भी अब फोकस अब नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो एक्टिविटीज होती थी वो ज्यादातर एकेडमिक नहीं होती थी, लेकिन आज अब एकेडमिक एक्टिविटीज हो रही है। और यहाँ विमेंस डे के ताल्लुक से हमारे लिए वैसे भी एक इमोशनल मामला था कि यहाँ जितने भी आलमी खवातीन का दिन था। ज़िला कुपवारा के एक दूर दराज इलाका बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जचिलदारा ने भी ये दिन मनाया। प्रिंसिपल साहब ने हमें यहाँ मदद किया था, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ की बच्चियों ने जो बातें अपनी इस स्पीच में बताई, हमने बहुत कुछ इन बच्चों से सीखा। हमें ये मालूम चला कि हमारी बच्चियाँ जो है अब काफ़ी आगे बढ़ रही है, हमारी बच्चियाँ अब समाज को समझ रही है, हमारी बच्चियाँ अब आसमान को छूना चाहती हैं। तो इसलिए मैं प्रिंसिपल साहब को दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पर आज मुनक़िद। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।